तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। मैं आ चुका हूँ राजस्थान का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके। 1 दिसंबर का थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं इसमें ना 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो पहले शिफ्ट में नहीं आए थे, तो वो बच्चों को ध्यान रखने है ना। और लगभग पेपर वैसा ही था जो शिफ्ट 1 का था, तो जिसने पहले 10 पेपर कर रखे ना वो आराम से कर देगा। ठीक है, मैंने दिखाए भी थे आप तय। अरे एक बार दिखा भी देता हूँ। ये एक पहली शिफ्ट का ये रहा, आप देख लेना। फिर प्ले लिस्ट में जाओगे ना, यहाँ पे देखो राजस्थान के, देखो मैंने लिख रखा है राजस्थान सीईटी 6 ये रही वीडियो। ठीक है, और एक राजस्थान ये रहा 4। ये बस आपने देख लेना, इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलो पेपर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो बेस्ट तरीके से करवाएंगे है ना, ऐसा करवाएंगे जो हर बच्चा कर पाए और वो पास भी हो पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बताने को ऐसा बता दे तरीका वो बच्चे कर नहीं पाए, है ना, और वहाँ पे उनका नुकसान हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ही इन्होंने खतरनाक दे रखा है, जो इस सवाल में वो कर देगा ना, इस पर टाइम लगा देगा बस, उसका तो फिर नाश होना तय है। ठीक है, कैसे देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप। अब क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार ने के कुछ सेब 100 रुपये में 41 के भाव से खरीदे। चलो अच्छी बात है। फिर क्या क्या रखा है, 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखो, तो जो पहले वाली कंडीशन है उसके अनुसार क्या आ जाएगा, 100 रुपये अपॉन में 41। ठीक है, अब क्या रखा है, 64% लाभ कमाना चाहिए, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 164 बटे में 100, है ना। ये तो सीपी हो गया था 1 का। अब लाभ कमाने के लिए 164 बटे में 100, 110 हो गया, ये कितना आ गया 4। ठीक है, अब कह रखे 60 रुपये में कितने बेचने चाहिए, तो 60 रुपये अपॉन में 4 कितने 15 के लिए बेचने चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे ही करना आपने। अगर आगे पेपर में आए कि जो ऊपर देगा ना, तो यहाँ पे देगा वो जैसे ये तो कॉस्ट प्राइस था, कई बार सेलिंग प्राइस दे देता। पहले आपने कॉस्ट प्राइस पे जाना पड़ेगा, फिर उसका ये देखो कितना गेन कितना लॉस हो रहा है वो करके, और फिर जितने रुपए दे रखे हैं ना उस तक भाग दे दो बस। ठीक है, कर दोगे ना ये तरीका तो आप। अब ये देख पा रहे होगे कि एक क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक वस्तु को 230 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 210 में बेचता है तो लाभ या हानि बताओ। तो देखो 15% का लाभ होता है, तो 115 इक्वल टू कितना आ गया 230, है ना। अब देखो ये दुगुना ही है। अब क्या रखा है 210, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब 105 है तो 5% का लाभ। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो अगला आप 35वां, है ना। अब 35वें में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 8% की छूट दी। अच्छा, अच्छी बात है भाई। अब उसके बाद फिर भी 20% का लाभ कमाया। चलो ये भी अच्छी बात है। उस वस्तु का पर अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 400 से 8 है। तो पहले क्या दे रखा है, देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपने जाना है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस 400 से 8 है, इस पे प्रॉफिट या लॉस देखो, प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो 120 बटे में 100 मतलब 6 बटे में 5 गुणा में। अब क्या रखे 8% की छूट, तो 92 बटे में 100 या 8 बटे में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 तो करेंगे तो ये 25, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 25 बटे में 23। अब देखो 23 दूनी 40 तो 20, ये 5 पंजे, है ना। अब 5 के 30, ये 600 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी बच्चे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ज़्यादा आसान है कि जब किसी संख्या में 60% में 36 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब आप 60% में क्या जोड़ोगे कि हमें 100% ही प्राप्त हो, तो 40%। अब 40% की जगह इसने क्या दे दिया 36। ठीक है, अब कह दिया भाई संख्या बताओ, तो 100% निकालना है ना। तो 100%, तो अगर 0 से 0 गई 4 निम, अरे ये 10 निम, 90 हमारा आंसर। तो 90 हमारी क्या थी, वो संख्या थी। अब ये आप देख पा रहे होगे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जो ज़्यादातर पूछा जाता है और बच्चे कर नहीं पाते। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। चलो भाई ठीक हुआ। अब क्या रखा है कि 30% अंक प्राप्त मिलते हैं, लेकिन 20 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो जाती है। मतलब 20 नंबर और आ जाते ना, वह लड़की पास हो जाती है ना।
ना। अब क्या होगा, अब फेल हो गया, अब उसकी शादी कर देंगे। तो देखो पास किस्मत थी 40% में, अरे यहाँ पे क्या दे रखा है 20 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाती है ना, 20 अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाती है। इसका मतलब तो यही है ना, समझ में आ गया। देखो क्या दे रखा है 40% प्राप्त होते तो वो पास हो जाती है, उसके आए 30 है ना, और 20 से वह अनुत्तीर्ण होगी, मतलब 20 और आ जाते तो 50 नंबर में पास हो जाती है। और 50 ये तो नंबर हो गए, और परसेंटेज में 40%। क्या रखा है अधिकतम अंक बताओ, मतलब 100% निकालना हमें है ना। तो ये देखो 2.5 गुना है, इसका भी 2.5 गुना करो तो 125 हमारा आंसर। ठीक है ना, आप इस तरह कर सको, गुणा में 100 बटे में 40। ठीक है आगे सभी को। अब देखो चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आया था, यहाँ पे बस 15% था और यहाँ पे 10 और 20 है। ठीक है मैंने एक्स वाई तो बताया था, जिसने वो पहली वीडियो देखी होगी वो तो कर देगा भाई, है ना। अब ये मत कहना कि उस पर तो एक का था व्यू। तो यूट्यूब में भाई कुछ दिक्कत आ रही है, वो कई बार ये दिखा दे है एक, लेकिन बच्चे कई बार देख लेते हैं, है ना, इस कारण मैंने व्यूज़ पर ध्यान देना है छोड़ दिया है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि 10%, 20 और 25। तो क्या करो आप पहले 25 और 20 ना रगड़ दो। ठीक है तो 25 जमा में 20 माइनस 25 गुणा में 20 बटे में 100, है ना, समझ में आ रहा है। ये लगाना अपना तरीका। ठीक है अब 25 4 तक गया 5 तो कितना आ गया 40%। अब 40 जमा में 10 माइनस 40 गुणा में 10 तो कितना आ गया, कट गया ये 50, है ना, 50 में तो 4 गया 46%। हमारे क्या था डिस्काउंट, है ना, सिंगल डिस्काउंट। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, इस क्वेश्चन में जरूर बच्चे अटके होंगे। अब इसको कैसे करते हैं समझो। देखो क्या कर रखा है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में 3600 रुपये में खरीद सका है। मतलब क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, कितने 10%। ठीक है अब 10% से क्या हुआ कि उसने 8 kg जो चीज़ है ना वो ज़्यादा खरीद रही, समझ में आ गया। अब देखो 3600 का 10% कितना होगा 360, है ना। अब 360 रुपये कम हुए ना तो कितने किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे 8 किलो। अब क्या रखे ना कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत, मतलब वह घटी हुई कीमत ही पूछ रखी है, समझ में आया। अब 1 kg निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 3600 बटे मतलब 360 बटे में 8, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 45 रुपये आ गया, है ना। अब कह देता वो कि है ना इसकी पहले वाली कीमत बताओ, तो आप कुछ नहीं करते 45 गुणा में 100 बटे में 90, क्योंकि देखो 10% बढ़ गई घट गई थी ना, तो घट गई थी तो 90 होगी। हमने पहले वाली निकालने 100 तो बस कितना आ जाता 50। ठीक है ये जब आता जब पूछ रखा होता, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ही पूछ रखा है, मैंने इस कारण बता दिया। अगली शिफ्ट में आए तो आप कर लेना। ठीक है आपका अगर भाइयों का अगली शिफ्ट में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, है ना, ना तो भाई पेपर तो सब दिन जाया अगर। अब देखो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, इसमें क्या दे रखा है हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी बढ़ जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज दर बताओ, तो 5%, है ना। कति ये तो याद रखना है 10.25%, ये 5 का 2 साल का सक्सेसिव होता है। कैसे करते हैं 5 जमा में 5 गुणा में 5 बटे में 100, समझ में आ गया। इतना तो मैंने बताना भी ना था यार, इसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वे तो मेरे तो पहले बता देंगे कि इस तरह हुआ है, क्यों उनके मतलब यार उन्होंने तैयारी की करी है अगर वे नहीं बता पा रहे इसको, है ना। अब देखो इस सवाल को मैं ना बिना पूरा करवाए बताता हूँ कैसे। इसमें दे रखा है आपको कि उसकी मासिक आय का योग, तो मासिक आय कितनी है ये रही ऊपर, तो 4 और 7 तो 7 का मल्टीपल होगा। देखो 7 का मल्टीपल 48 नहीं है, 96,000 नहीं है, या तो 56 या 84। हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, अगर आंसर आता ठीक है, नहीं तो दूसरा हमारा आंसर। ठीक है इस तरह करा रहे सवाल है। अब देखो अगर हम 56 को मानते हैं तो 8 56 मतलब 8,000 आ गया, ठीक है एक का, तो ये कितना आ गया 32,000। ठीक है और ये कितना आ गया 24,000, है ना। अब इसमें तो 800 घटाओगे 24,000, और इसमें तो 816,000, तो कितना आ गया 3:2,
तो हमारा ये आंसर, ठीक है। तो 56,000 हमारा आंसर इस लड़के ने ठीक कर रखा है ना। समझ में आ गया ये। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि 15,625 पर 60 वो मतलब 16% प्रति वर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने के लिए कितना होगा। तो अब देखो 9 महीने का दे रखा है और तिमाही दे रखा है ना, तो आपको रेट को भी भाग देना पड़ेगा। अब देखो 3 महीने के कितने बन गए 4, तो 4 तो भाग दो, तो 4% हमारा क्या आ जाएगा 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। अब 9 महीने मतलब 3 बार लगेगा, तो अब 15,625 गुणा में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें, तो 104/100 मतलब 26/25 गुणा में 26/25 गुणा में 26/25, ठीक है। अब देखो 25 25 25 तक गया, कट गया। अब 26 का क्यूब कितना होता है, तो 17,576, ठीक है 17,576। बस आप इसमें तक घटाओगे तो 1951 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो भाई सारे क्वेश्चन आसान आए हुए हैं, बस 2-3 ही मुश्किल हैं, वही बच्चे नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो पेपर मैं कह सकता हूँ कि मैथ के अनुसार ज़्यादा मुश्किल आया नहीं है, ठीक आया है। बस मुझे है ना 1-2 क्वेश्चन में ऑप्शनों में गलती लग रही है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20 प्रति वर्ष की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो ये तो 4 गुनी तो अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना है 3/1 प्रिंसिपल गुणा में 100, और ये 20 क्या है परसेंट, है ना। तो 20 तक कटेंगे 5, तो 15 साल में क्या हो जाएगी ये 4 गुनी हो जाएगी, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता होगा ना सभी को। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करेंगे देखो, मैं हिंदी वाला पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे ज़्यादातर हिंदी को ही प्रेफर करते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है 15,000 की धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यह लगातार वर्षों के लिए ब्याज दर 10.85% है, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगी, तो 15,000 गुणा में, अब 10% है तो 110/100 मतलब 11/10। अब 8% है तो 8/100 मतलब ये 25, तो 27/25, ठीक है। और 5 का आ जाएगा तो 105 मतलब 21/20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 छिक्के 150 हो गया, है ना। अब देखो लास्ट में क्या आना चाहिए 2, तो 2 केवल एक ही में आ रहा है, यही हमारा आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर। सभी को आ गया समझ में, है ना। कर दोगे स्त्रियाँ, आपने है ना सवाल जल्दी से जल्दी करना है। अब देखो 68 क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, इसको भी हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। इसमें क्या रखे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 16 से 20 से और 24 से भाग हो, है ना। मतलब 3 से भाग होना चाहिए संख्या, तो देखो 3 से भाग हो रही है 7 और 8 नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, है ना, ये हो रही है दोनों। लेकिन अब एक चीज़ देखो 4 से भी भाग होनी चाहिए, 4 से भी भाग हो रही है ना, 6 से होगी, 2 से होगी। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो ये वाली है डी ऑप्शन, ये हमारा छोटा है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब उन्हें 69th देखो, अब क्या दे रखा है इसमें, अच्छा देखो मीटर दे रखा है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। तो 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 420, है ना। ये कितना हो गया 590 और ये 630, ठीक है। अब बस इसका HCF लेना है। जब भी ये कह देना कि समान तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, अधिकतम होना HCF, और नु कहना कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो भाग होती हो इन संख्याओं से, तो LCM, ठीक है। तो इसमें बस LCM इनका क्या लेना हमने HCF, क्या लेना है HCF, ठीक है। तो इनका HCF क्या आएगा 70, ठीक है। तो 70 हमारा आंसर। क्यों बच्चों कैसा है पेपर, बताओ मेरे को भी, है ना आसान। अब देखो इसमें क्या दे रखा है 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो कर दोगे, हमने क्या करना पड़ेगा
12, 15 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो अगर हम 15 और 20 का लेंगे कितना आ जाएगा 66, और 12 का भी 66 है ना, तो बस 66 आ गया। अब देखो लगभग 450 से 600 तक, तो 600 का करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। अब इसमें तो 60 घटाओ, 540 सारी आएगी। फिर इसमें तो 60 घटाओ कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। फिर इसमें तो घटाओ तो 420। तो ये तीन ना तो संख्या है इसके बीच में, है ना, मतलब बीच में नहीं, 450 से लेके 600 तक से हो ना, तो ये दोनों इंक्लूड होती हैं। तो ये तीनों हमारा आंसर, तीन हमारा आंसर इस लड़के ने ठीक कर रखा है, लड़की जो भी है, ठीक है, इस बच्चे ने ठीक कर रखा है। बच्चा ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 वर्ष पहले इन कुत्ता है भाई बेराना के कीड़े रोचे जाए अड़े। वीडियो जब चालू होगी ना, जब जरूरी सी तीसी करनी वीडियो की, वो इनका कुछ नहीं हुआ है बेराना भाई, दुनिया है ना कति। ओह, अब देखो भाई 2 वर्ष पहले ए और बी और सी की औसत आयु इतनी है। 2 वर्ष पहले ना, इसमें 2 जोड़ दो 26, तो 26 इनकी वर्तमान की औसत आयु हो जाएगी, है ना। तो अब 26 को 3 तक गुणा करो, कितना आ जाएगा 52, है ना, 26 दूनी 52। अच्छा 3 तक करना है ना, 25 से 75 78 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेगा 7 वर्ष पहले, अब इसमें भी 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 32, है ना। अब क्या रखा है बी और सी के औसत, तो इसका भी दोगुना कर दो 64, तो घटा दो कितना आ गया 14 साल हमारा क्या आ गया, एक ही आयु। ये तो भैया भी नाबालिग है। 14 साल का आपको पता भी होगा ना, 14 साल मतलब 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम क्या नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी, ठीक है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है इसका। करवाने वाले तक करवाओ में है ना। अब देखो भाई कहा गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। लो भाई आ गया। देखो यार कौन था ना, मैं आ गया। देखो ये कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या दे रखा है, 8 दोस्त हैं, है ना, ने बाढ़ पीड़ित के लिए, मतलब कुछ नहीं है, बस गुणा भाग वाला एक सवाल है। इतना आसान सवाल है भाई, 10th वालों के लिए मुझे तो ठीक लग रहा है। अब वही बात है, इसमें भी PhD वाले अड्डेंगे फिर था भाई, के कह सके है ना। मैंने इतना बेरा भी नहीं है एज आज का इसमें के कुछ है, तो मैं बस अपने तुक्के मारा ला रहा हूँ। तो अब देखो 8 दोस्तों, उनमें से 6 ना इतना लिया, तो 1800 रुपये हो गए, ठीक है। 7वां लड़का 8वें लड़के के औसत से इतना ज़्यादा लेकर आया। 8वां कितना लेकर आया 550, ये 650 लिया है, तो ये 700, ये 1200 लेकर आ गए, है ना। तो टोटल कितना हो गया, तो कुल कितनी है, अगर 6 इतना लेकर आए हैं तो 1800 हो गया, ठीक है। 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से इतना ज़्यादा लेके आया है। यो सवाल भाई वैसे नहीं होगा। देखो हमने मानना 8 जो लेकर आए ना वो x औसत में लेकर आए, ठीक है। तो जो सारे मिलकर लेकर आए वो 8x हो गया। अब कह रखा है 6 बच्चे 300 लेकर आए, तो 1800 रुपये हो गया, ठीक है। जो 8वां है वो 550 लेकर आया, और जो 7वां है ना वो x जो औसत है उससे 100 रुपये ज़्यादा लेकर आया, ठीक है। अब ये 7x हो गया, ये जोड़ो कितना आ गया, ये हमारा ये कितना था 100 था ना, ये 600, 2400, 2450 आ गया, ठीक है। 7 21, 7 पंजे 35, तो 350 x की वैल्यू आ गई, है ना। अब कह रखा है कुल कितने हुए, तो गुणा में 8 कर दो, ठीक है। तो 8 पंजे 40, तो 8 चौके 32, 3600 रुपये ये लेकर आए। 2800 रुपये आऊँगे भाई, है ना। 35 गुणा में 8, 2800, ठीक है। 3500 मतलब 350 गुणा में 8। अब ये देख पा रहे होगे ये भी ठीक क्वेश्चन है ना। वो पिछले वाला मैंने ना सही तरह नहीं पढ़ा था। मैंने सोचा यार आगे होगा, लेकिन अच्छा है पूछ रखे है एवरेज का, है ना। मतलब बस ये देखा था, हाँ भाई यो है नो, मतलब इतने तो सोच नहीं करा था, तो इस कारण। अब देखो इसमें क्या रखा है, एक परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं और 3 पोते पोतियाँ हैं, ठीक है भाई। दादा दादी की औसत कितनी है 66, तो दुगुना कितना हो गया 132, है ना। ये दादा और दादी की आयु होगी। अब कह दिया माता और पिता की औसत आयु 34 है,
तो 35 दूनी 70 होता है, तो 68। ठीक है, पोते पोतियों की औसत आयु 8 है, तो 24 हो गया। अब कह दिया तो परिवार के साथ तो व्यक्तियों की औसत आयु बस जोड़ दो, तो 8 और 10 14 और ये 3 ये 9 और 3 12 और 1 2 है ना, 3 तक करो, 3 7 21, 3 तक क्यों 7 तक रहेंगे, 7 21 और 7 दूनी 14 है ना, तो 32 हमारा आंसर। अब देखो ये मैंने इसकी शॉर्ट भी बना कर डाली है, कुछ नहीं होता इसमें। देखो 12 सेबों का विक्रय मूल्य, तो 12 सेब का विक्रय मूल्य मतलब SP इक्वल टू 15 का CP के बराबर। ठीक है, CP अपॉन में SP निकालना आपने, तो कितना आ जाएगा 12 बटे में 15। ठीक है, तो ये 4 और ये 5। अब देखो ये कितना ज़्यादा है, 1 बटे में CP कितना 4 गुणा में 100, तो 25% हमारा आंसर। क्यों बच्चों कर दोगे अब, है ना, कर दोगे ना, उठा दोगे दुम्मा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें कि 29 28 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3 से भाग हो जाए। ठीक है, सबसे छोटी तो जोड़ते हैं 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 29 30 है ना, 3 और 2 5, ये 3 से भाग नहीं होगी तो ये कट गया। अब 7 जोड़ो, 7 जोड़ोगे तो इसमें 35 और ये 29, 3 तक भाग करके देखो, 3 तक मतलब जोड़ 3 तक भाग होना चाहिए, 3 हो गया, ये 7 ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो 8, तो 8 जोड़ोगे इसमें तो 36, तो 29 36। अब देखो ये 9, ये अब भी 3 से भाग नहीं हो रहा, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, हमने चेक नहीं करना है, सीधा 12 हमारा आंसर। देखो इसमें यही तो कह रखा था कि 3 4 5 6 से जो भाग होना चाहिए, तब ना बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, नहीं हुआ है ना, बस। देखो ऐसे करते हो भाई क्वेश्चनों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, और आप है ना इस सीरीज़ को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो इसमें मुझे ना जैसे जो तरीका है ना, अब इसमें लैंग्वेज में भी वो लग रहा है, क्योंकि इसमें वैलिड वो दे रखे ना, जबकि जो ये तरीका होता है वो होता है कि उससे करना कि टोटल वोट्स का, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन इसमें गलती है। ठीक है, अगर उस तरीके से भी करते हैं जो इसमें कह रखा है, कैसे करते हैं इसको समझो। इसको हिंदी वाले को ले आता हूँ मैं। अब पढ़ो इसको, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चलो ठीक है, अब क्या रखा है कि 120 अवैध है, हमने माना 100 थे। ठीक है, 100 मान लिया है ना। अब 80 ने नहीं डाला, अब 80 का भी 75%। ठीक है, अरे 25%, 75% अरे 25%। अब कह रखे 120 वोट अवैध है, आज विजेता को वैध मतों का मतलब ये 80 के बाद वाले जो 75% है मिलता है। देखो इसका ऊपर वाला है ना अभी कट ऑफ है, इस पे ध्यान मत दो, यार तक देखो। ठीक है, ठीक है, आज 75 इस तरीके तक करा करो। देखो विजेता को वैध मतों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है। ठीक है भाई, 1800 वोटा के अंतर से जीत जाता है 1800। इनका अंतर कितना है 50%। लेकिन एक चीज़ रहेगी, 120 वोट हैं, ये कैसे एडजस्ट करें, है ना। तो हमने क्या करा, इसको अवैध ना मान के हमने दे दिया इस लूजर को, है ना। हमने सोची भाई क्यों यार बन खाम के झंझट में पड़ना, जो कर क्या होता है इलेक्शन में नो आ रहा है, जब नो आ रहा है ना कि यार ये वैलिड वोट नहीं है, तो वे नो घेर दिया क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा प्रोसीजर है ना उसका होता है, तो इस कारण। अब देखो तो 120 वोट अवैध घोषित किए गए, हमने इसको दे दिए। ठीक है, 120 हमने इसको दे दिए। तो अब एक बात बताओ, अगर 120 वोट इसको ज़्यादा मिल जाएंगे तो गैप इतना ही रहेगा, नहीं कम हो जाएगा। तो इसमें तो 120 घटा दो, 1680 आ गए। ठीक है, तो अब 50% किसके बराबर हो जाएगा 1600। हम 100% निकालेंगे तो 100% कितना आ जाएगा 3360। लेकिन एक बात समझो, ये जो ये 100% आया ना, ये 100% ये वाला नहीं आया है। ठीक है, ये वाला आया है क्योंकि हमने 80 का 75% नहीं लिया था। ठीक है, हमने इसको 100% मान कर लिया था, समझवा क्या, तो ये आ गया। ठीक है, इतना समझे। उसके बाद क्या है
हमें निकालना तो ये है ना 100%, ये मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, ठीक है। तो अब ये आया है, अब इसको छोड़कर यह 80% था, हमने 100 निकालना है, ये 80 के बराबर है 80%, हमने 100 निकालना है, तो गुणा में 100/80, तो 10/8, 8 तक करेंगे, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, तो 4200 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक सिंपल उसमें है ना, उसको 100% मानो ना, तो फिर 75% मानोगे, है ना, 3/4, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। करने को कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन क्या होता है जैसे इसमें तो चलो 80% है, कईयों में क्या होता है ज़्यादा दे देते हो, उसकी फ्रैक्शन बन जाती है, तो इस कारण आपने पहले उसको 100% मानो, फिर 80 पे ले जाओ, ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा रिपीट करके देखना अगर नहीं आया वो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वही है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, पिछली शिफ्ट में भी यही मतलब ऐसा ही आया था। अब 3 वर्षों में इतना हो जाता है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो डिफरेंस 2 वर्ष कितना आ गया ये, तो 1200, तो 1 वर्ष का कितना आ गया 600, और 3 वर्ष का 1800, 1800 इसमें तक घटाओगे कितना आ जाएगा, पहले 2000 घटाओ तो 73, जोड़ दो 2 तो 7500, ठीक है। सभी को आ गया समझ में। इसमें तो कोई नहीं होगा ना क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है। 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना, और क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हम कह नहीं सकते घने मुश्किल आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो इसको भी हमें सीधा इनते उड़ाओगे कैसे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु इतनी है, यदि क्यू पी से 4 साल बड़ा है, यहाँ पर कितने साल बड़ा है, 5 और 7 के बीच का 2, है ना, तो हम क्या कर देते हैं दुगुना, तो 10 और 14 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4, तब बस हो गया ये, है ना। अब कहते हैं 4 साल के बाद, तो ये 14 का ये 18 का अनुपात रहे, तो 2 सत्ते 2 नहीं, तो 7:9, है ना। अब बताओ इस तरह आपके टीचर पढ़ाते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या रखा है, एक सम है, आप है ना जिसका भी ये पेपर अगर मान लिया अच्छा हो जाता तो अच्छी बात है भाई, है ना, नौकरी लग गो, अपना दूर हो इस कीचड़ से। अगर मान लिया जिसका नहीं बनता सिलेक्शन, तो भाई हताश होने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा आप अपनी तैयारी को शुरू करो, और तैयारी को शुरू करने के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज का अपना भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। प्ले लिस्ट में फ्री है। अब ए का इतने, बी का इसके बराबर है, तो ए का 4/9, बी के 2/3 के बराबर है, तो ए और बी का आप रेशियो निकाल लो, तो ये कितना आ गया 2/3 है ना, गुणा में ये नीचे है ना ऊपर चला जाएगा, 9/4, तो ये 2 ये 3, है ना, तो ए अगर 3 है, बी कितना आ गया 2, है ना, तो इसको 5 से भाग करोगे तो 4800 आ जाएगा। अब क्या कर रखा बी का हिस्सा, तो गुणा में 2, 48 दूनी 96, है ना, तो 960 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आगे समझ में, है ना, 960 हमारा आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा नीचे ही, है ना। अब क्या कह रखा है इसमें कि कौन सी संख्या इसमें से घटानी चाहिए कि ये फ्रैक्शन में आ जाए। तो देखो इसमें तो आसान है, सीधी संख्या भी दे रखी है, अगर ना हो ना फिर मुश्किल होती है। अब इसमें तो पहले देखो सबसे छोटी संख्या क्या रखी है ना कौन सी, मतलब कौन सी, तो 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, है ना, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब ये 2:3 में आ गया, और ये कितने में आ गया 5:9, तो नहीं आया। अब 4 घटाओ तो 2, ये 4, ये 8 और ये 16, है ना, तो 1:2, 1:2, 4 हमारा आंसर। इस लड़के ने भी ठीक कर रखा भाई, है ना। अब देखो भैया आगे वाले क्वेश्चन, कोई रिवीजन सीरीज से अपना फ़ायदा उठा लो लेना, ठीक है, औरों की तरह नहीं है। देखो भाई कंपटीशन में वो पार हो यार है जो कंपटीशन की सोचता है ना। तो भाई हो गया है सीरीज पूरी, तो फिर मिलते हैं तीसरे शिफ्ट के साथ। इसको मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ, कल मिलते हैं। अपना बढ़िया तरह तैयारी करना, और अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली हैं, एक 10 जो पेपर्स की बना रखी है ना, वो ज़रूर देख लेना, वो प्रीवियस ईयर हैं और आपके राजस्थान में ज़्यादा रिपीट होते हैं एक तरह के।
क्वेश्चन ही ज़्यादा मुश्किल पूछे नहीं जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में स्कोर बनाने की कोशिश करना, और अगर आपका हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे भी खुशी होगी।